हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में। अब देखो, जो ये वर्ड हम स्टडी कर रहे हैं पोलिनोमियल, ये एक्चुअल में क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन मतलब फेस वाला एक्सप्रेशन नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है एक्स की टर्म में, वाई की टर्म में, जेड की टर्म में, टी की टर्म में, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनके टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो। जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 5, या फिर 2t² प्लस 4, या फिर 2z² प्लस, जरूरी नहीं है 2 से शुरू, हम 6 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, या फिर 2x² माइनस 4x³ प्लस 7y² प्लस 8t²। इस तरह से हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो तो वो पोलिनोमियल बन जाता है। पक्का ये पोलिनोमियल बन जाता है। देखो, अगर मैं बोलूँ 2t की पावर माइनस 2 प्लस 3, या फिर 2t की पावर 1/2 प्लस 5t माइनस 1 प्लस 6, क्या ये भी पोलिनोमियल है? नहीं। क्यों? ये पोलिनोमियल नहीं होंगे तो पोलिनोमियल बनने की कुछ तो कंडीशन होती होगी। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी तुम एक्सप्रेशन लिखोगे उस एक्सप्रेशन के अंदर जो x की पावर है, x की पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। x की पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। यहाँ पे -2 है जो कि होल नंबर नहीं है। यहाँ पे 1/2 है जो कि एक रेशनल नंबर है, तो मतलब ये भी होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये दोनों पोलिनोमियल भी नहीं है। तो पोलिनोमियल का मतलब, अगर पोलिनोमियल है दैट मीन्स उसकी पावर एक होल नंबर है। क्लियर? तो पोलिनोमियल तो हमने स्टडी कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो पोलिनोमियल कर लोगे? टाइप फर्स्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की टाइप्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल की हमारे पास कितनी टाइप्स होती है? 3 टाइप होती है। 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होगी? 3 टाइप्स। कितनी? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? तो पढ़ो। पहला आता है मोनोमियल। एक बंदा आया, वो बोला मेरा नाम मोनोमियल है, तुम्हारा नाम क्या? तो दूसरा बोलता है मेरा नाम बायनोमियल है। ठीक है, अब तीसरा बोला मेरा नाम ट्रीनोमियल है। ठीक है, मतलब 3 लोग आते हैं। पोलिनोमियल एक ग्रुप का नाम है जिसमें 3 लोग हैं, तो वो अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे। पहला बोल रहा है मैं मोनोमियल हूँ, फिर दूसरा बोल रहा है मैं बाइनोमियल हूँ, तीसरा बोला अरे मैं ट्रीनोमियल हूँ। ठीक है, तो तीनों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर देखते हैं उनकी क्वालिटीज क्या क्या है, उनके अंदर है क्या क्या। तो फर्स्ट ने कहा मोनोमियल, मतलब मोनो का मतलब है सिर्फ 1 टर्म। मोनोमियल बोलता है मेरे अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ सकती, सिर्फ एक टर्म आएगी, और वो टर्म हमने मान। तो मोनोमियल बोलता है मेरे अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ सकती है। एक टर्म मतलब जैसे हमने लिख दिया 2x², या फिर 4x, या 6x³, या फिर सिंपल 4 या सिंपल 0, मतलब सिर्फ एक टर्म होगी। इसके प्लस में या माइनस में हम कुछ भी नहीं लिख सकते। सिर्फ एक टर्म होगी, उसकी पावर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मोनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या बोल रहा है? भाई मेरे अंदर एक टर्म आएगी, बस एक टर्म। तो मोनोमियल कौन? एक टर्म वाला। ठीक है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म हो। जैसे 2x² प्लस 5, नेक्स्ट 2x² माइनस 5, 6t³ प्लस 4t²। ठीक है, कुछ भी लिख दो, बस ध्यान रखना 2 ही टर्म हो, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो टर्म तो 2 ही हुई, 2 टर्म हो और उनकी पावर तुम्हें जो लिखना लिखो, बस पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो सेकंड ने भी इंट्रोडक्शन दिया, अच्छा तेरे अंदर एक टर्म आती है, मेरे अंदर ना 2 टर्म आती हैं, एक नहीं 2 टर्म।
तो ट्रिनोमियल कौन सा पीछे रहने वाला था, वो बोला मेरे अंदर आती है 3 टर्म्स, ठीक है, मैं 3 टर्म्स वाला इंसान हूँ। 3 टर्म्स मतलब जैसे कुछ भी लिख दो, 2 की 2x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 प्लस 6, 3 टर्म्स होगी ना। इसी तरह 3x3 प्लस 4x2 माइनस 4, कुछ भी लिखो, बस पावर प्लस में नंबर होना चाहिए और 3 टर्म होनी चाहिए। कितने एग्जाम्पल लिख दो दुनिया भर के। तो तीनों की इंट्रोडक्शन हो गई, पहला माइनोमियल, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। तो इसी के साथ ही हमारी एक टाइप होती है कंप्लीट। तो क्या इसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कोई क्वेश्चन कहाँ पे है? कोई क्वेश्चन इन्होंने तो नहीं दिया है। बस तुम समझ गए, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन इस टाइप पे बेस्ड नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स तुम दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम करेंगे टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट के बारे में। किसके बारे में? कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। ये होता क्या है, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब जो आगे हो, जैसे मेरे आगे क्या है, अभी के लिए मान लो ये मार्कर, तो मेरे आगे मार्कर है। अब क्या है, सब लोग हो तुम, मोबाइल है, ठीक है। तो मतलब मेरे सामने जो है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन के सामने दिखना है। मान लो कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, 4x² माइनस 6x³ प्लस 6t² माइनस 8t³, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट देखते। कोफिशिएंट सबसे पहले देखो इस टर्म में, अगर पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन में आता है कि x² का कोफिशिएंट बताओ। x² का कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो है, तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 4। x³ का कोफिशिएंट, x³ के आगे माइनस में है, और क्या है माइनस में? 6। तो कोफिशिएंट का मतलब उसके आगे जो लगा हुआ है, और विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। t² का कोफिशिएंट प्लस 6, t³ का कोफिशिएंट माइनस 8। तो साइन साथ में लिखना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब हमारे आगे क्या लगा, हमारे नहीं, जो भी टर्म दी हुई है उनके आगे क्या लगा हुआ है। क्वेश्चन करें इसके ऊपर बेस्ड। चलो देखो, तो इसमें इन्होंने सेकंड क्वेश्चन दिया है। तुम्हारे लिए स्टेटमेंट ये रही, और हम बोर्ड बुक उठा लेते हैं, एनसीईआरटी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट इन्होंने दे दिया 2 प्लस x² प्लस x। सेकेंड पार्ट इन्होंने दे दिया 2 माइनस x² प्लस x³, और थर्ड पार्ट इन्होंने दे दिया π/2 x² प्लस x, और फोर्थ पार्ट इन्होंने दे दिया √2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टर्म में x² के, इस सेकंड क्वेश्चन में पूरे में ये बोला है x² का कोफिशिएंट बताओ। इसमें x² के आगे क्या दिया हुआ है? इसमें x² के आगे +1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा +1। इसमें x² के आगे -1, इसमें x² के आगे π/2, और इसमें x² के आगे तो कुछ भी नहीं है। और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है x² ही बोला ना, हाँ x² तो मतलब है ही नहीं, तो x² के आगे 0, जो टर्म है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0 होगा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0x², ये प्लस का है तो प्लस √2x माइनस 1। 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी करो तो वो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 0। क्लियर? तो ये सेकंड टाइप कर लोगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे कोफिशिएंट के बारे में सब कुछ। क्लियर? अब हम देखते हैं टाइप थर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री कॉलेज वाली डिग्री नहीं, इंस्टीट्यूट वाली डिग्री नहीं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर।
क्लियर, हाईएस्ट पावर, ध्यान रखना कौन सी पावर, हाईएस्ट, कौन सी, हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल हमने उठाया 4x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 5 माइनस 4, तो इसकी डिग्री बताओ। देखो x की पावर 10, x की पावर 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर लिखनी है, सिर्फ पावर, x नहीं लिखना है साथ में। इसकी पावर कितनी है 10, तो 10 लिख दो, वो इसकी डिग्री आ गई है। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। सेकेंड और देख लो, 5t³ 4t माइनस 2, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो डिग्री भी 3। सिंपल। चलो मैथ्स का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने खुद के पास से बनाए हैं, तो अभी हम मैथ्स का क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्होंने दे दिया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। सोच के देखो, तब तक मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ठीक है। विच द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इनमें से बताओ पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 2 तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, x है ही नहीं, ना y है ना z है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी 0, डिग्री कितनी हो जाएगी 0। कर लोगे? तो डिग्री हम बता सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 3 को हम क्या लिखेंगे 3 × x की पावर 0, क्यों? क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है, तो इसलिए हम इसकी डिग्री क्या बोलेंगे 0। वैसे भी ध्यान रखना जो कांस्टेंट होगा, मतलब जो काउंटिंग्स होती है ना 1 2 3 4 5 इस तरह की जो काउंटिंग्स है उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। 0 कितनी होगी 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0, कांस्टेंट मतलब काउंटिंग्स की डिग्री 0, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप। तो लास्ट टाइप है हमारी टाइप नंबर 4, और फोर्थ टाइप में हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर, on the basis of power, on the basis of power, पावर के बेस पे। अब पहले जो आता ना वो टर्म्स के बेस पे था कि कितनी टर्म्स होंगी, अब आए हैं दूसरा ग्रुप आ गया, वो बोल रहा है कि हम भी अपना इंट्रोडक्शन देने वाले और हम पावर की टर्म में देंगे। तो सबसे फर्स्ट अप है, तो पहले ने कहा मेरा नाम है लीनियर पोलिनोमियल, तो दूसरे ने कहा अच्छा ये बात है, तो मेरा नाम बड़ा मुश्किल है, लेके तो बताओ क्वाड्रेटिक। इसको बोलने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए ये टफ नाम है क्वाड्रेटिक। चैलेंज की तरह लिया करो टफ सिचुएशन को। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक, ये बहुत इजी सा है क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो लीनियर पोलिनोमियल जिसमें x की पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसमें x की पावर 2 होगी, और क्यूबिक जिसमें x की पावर 3 होगी। टर्म्स कितनी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें जितनी टर्म्स लिखनी है लिखो, गलत नहीं लिखनी है, बट हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। ध्यान रखना है, अगर एक हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इसके बाद एक ही टर्म आ सकती है, वो भी 5 ऐसे 0 के साथ, मतलब यहाँ पे मैं 2 तो नहीं लिख सकती ना, 2 लिख दिया तो ये इस कैटेगरी में चला गया, तो ध्यान रखना है। तो इसमें लीनियर में 2 टर्म्स आएंगे, मैक्सिमम 2 आ सकती है, कम से कम तुम कितनी भी लिख लो। 6x भी लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 टर्म्स आती हैं, जैसे 4x², फिर एक x की पावर कम कर दो, फिर एक और कम कर दो, x की पावर 0, तो 3 टर्म्स आ गई ना। एक और एग्जांपल ले लो, 6x²
माइनस 7x प्लस 7, 3 टर्म्स। ठीक है, देखो पावर 2 से शुरू हुई, फिर 1 पे गई और फिर 0, और x की पावर 0 को हम बोलते हैं 1। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स होती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है, इसमें भी कम कितनी कर लो, ये कर लो 6x² प्लस 5 या 7x²। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक में मैक्सिमम 4 टर्म तक हो सकती है, 7x की पावर क्यूब, 7x की पावर 6, 6x² लिख सकते हैं, 7x³ प्लस 6x², एक और टर्म लिख दो 8x। ठीक है, 7 की बजाय 4 भी लिख सकते हो, 5x³ 6x² प्लस 4x प्लस 3। देखो पहले x की पावर 3 थी, फिर x की पावर 2 हो गई, फिर x की पावर 1 हो गई, फिर x की पावर 0 हो गई, और x की पावर 0 को हम बोलते हैं 1। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशंस को, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर। तो मतलब ये जो पहला बंदा था ना लीनियर पॉलिनोमियल, वो बोल रहा भाई मेरे अंदर 2 टर्म्स आ सकती है। ठीक है, 2 टर्म्स तो आ सकती, लेकिन जो मेरी पावर होगी वो सिर्फ 1 होगी। तो बताओ मैं कौन हूँ? जब पहली वाला क्वेश्चन बोल रहा है, फिर सेकंड बोलता भाई मेरे अंदर 3 टर्म्स आ सकती है और मेरी पावर मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो बताओ मेरा नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तीसरा बोलता है मेरी पावर 3 है और मेरे अंदर 4 टर्म्स आ सकती है। तो हमने कहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बहुत ही ईजी सा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे हमने इसकी तीनों की तीनों टाइप्स को स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करने की नीड है, बिल्कुल नीड है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम 5वां क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट यहां दी गई है, चेक करो। पहला पार्ट है x² प्लस x, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो क्या है, x² प्लस x, हाईएस्ट पावर 2 है। 2 है तो कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और पार्ट करवा दें, इनमें से तुम ले लो 3t। 3t हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 1 है तो इसको क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आएंगी सारी की सारी काउंटिंग्स। काउंटिंग्स मतलब सारी गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब सारी की सारी काउंटिंग्स। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 का। ठीक है, 7 हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमें बताना है इसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री मतलब इसके साथ जो भी वेरिएबल लगा है, x लगा है, y लगा है या z लगा है, क्या लगा है, उसकी पावर। आप बोलोगे कि इसके साथ तो कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो हम लगा सकते हैं x की पावर 0। क्या मैं लगा सकती हूँ x की पावर 0? अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दें और उसकी पावर 0 कर दे तो रिजल्ट हमेशा बनेगा 1। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर हम 10 की पावर 0 कर दें या 100 की पावर 0 कर दें या 1000 की पावर 0 कर दें, मतलब अगर हम ब्रैकेट के अंदर 1 लाख की पावर 0 कर दें तो रिजल्ट हमारे पास 1 ही आएगा। मतलब 0 इतना पावरफुल है कि अगर किसी भी नंबर की पावर को हम 0 कर दें तो वो उसको 1 बना देता है। ठीक है, तो 0 की स्टोरी है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमने किया x की पावर 0, और अगर x की पावर 0 तो ये भी 1, तो 7 इंटू 1 रह गया 7। तो 7 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, क्योंकि है तो 1 ही। तो यहाँ पे अब देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 0 है। तो यहाँ से रिजल्ट आता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर होती है 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है अभी हमारे पास
सेकेंड एक्स्ट्रा पॉइंट, और सेकेंड एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मतलब अगर सिर्फ जीरो, अब काउंटिंग में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें सिर्फ जीरो की। जीरो भी तो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, तो जीरो की डिग्री क्या होगी। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिग्री होती है इसकी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इसकी डिग्री। क्यों, वाई, बताओ क्यों डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे देखो जो जीरो है, क्या मैं उसको यहाँ पे लिख सकती हूँ, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो तो भी रिजल्ट जीरो, जीरो इंटू एक्स की पावर 1 तो भी रिजल्ट जीरो, जीरो इंटू एक्स की पावर 50 तो भी रिजल्ट जीरो, एक्स की पावर 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से तो भी रिजल्ट जीरो। मतलब जीरो ना इतना महान इंसान है कि वो अगर किसी के भी मल्टीप्लाई में आ जाता है तो उसको जीरो कर देता है, और उसके सिर पे चढ़ जाता है तो उसको 1 कर देता है। समझ आई। तो इसके ऊपर ना एक जोक भी है जो हमारे टीचर्स हमें सुनाते थे। तो उस टाइम पे क्या बोलते थे कि जैसे स्कूल में ना एक हिस्ट्री का टीचर है और एक मैथ्स का टीचर है, उन दोनों के आपस में फाइट हो गई अच्छी वाली। तो हिस्ट्री का टीचर बोलते हैं कि मैं तेरे ऊपर ना अकबर की सेना लेके, चंद्रगुप्त की सेना लेके, जितने भी राजा महाराजा हुए ना सबकी सेना को इकट्ठा करके तेरे ऊपर आक्रमण कर दूंगा, अटैक कर दूंगा। तो मैथ्स का टीचर बोलता है कि मैं कौन सा पीछे रहने वाला हूँ, मैं तेरी सारी सेना को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। मतलब तेरी सारी सेना को तो मेरी जीरो ही संभाल लेगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, जीरो की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करें रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो अगर हम बोलते इस तरह से, जीरो को इस तरह से लिखते तो डिग्री जीरो, इस तरह से लिखते डिग्री 1, इस तरह से लिखते 50 डिग्री, और इस तरह से लिखते तो 1000 हो जाती है डिग्री। बट जीरो को तो हम बहुत इनफाइनाइट वे में लिख सकते हैं, दैट मीन्स उसकी डिग्री भी क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा के पॉइंट्स, तो इनको क्लियर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।